अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। और रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट से हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो हम बात करेंगे जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मतलब शहबाज शरीफ साहब को जो ब्रीफिंग दी है बजट के हवाले से, और उसमें जो ख़ास तौर पे जो पहलू है मतलब जो सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह है और जो पेंशन है, इस हवाले से क्या ब्रीफिंग दी गई है, आज वीडियो पे हम उस पर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे जो ये है कि जनाब ग्रेड 16 से 22 तक के जो है सीटें उनको कम कर दिया जाए तो उससे बचत होगी, और ग्रेड 16 मतलब 17 से 22 तक की सीटें कम कर दी जाए तो उससे बचत होगी। और जनाब अगर 16 तक की सीटें कम कर दी मतलब ग्रेड 16 से कम तक की सीटें कम कर दी जाए तो उससे भी बचत होगी। ठीक है, तो मतलब ये कि सरकारी सीटें कम कर देने से क्या मुराद है, लोगों को निकाल दें, फायर कर दें। ठीक है, तो इस पे भी आज हम बात करेंगे जनाब क्या क्या चाह रही गवर्नमेंट को, किस टाइप का सजेशन दिया है कि सीटें कम करने से क्या मुराद है, सीटें किस तरह कम करेंगे, मतलब लोगों को निकाल देंगे जॉब से। ठीक है, बहरहाल इस पे बात करेंगे जनाब, जो आज की न्यूज़ छपी है। अच्छा, उसके अलावा जो है और भी चीज़ें हैं आज की वीडियो में हमारे कि 60 साल उम्र होगी या 62 साल होगी, पेंशन रिटायरमेंट के बाद कितने अरसे तक मिलेगा, बेवा को कितने अरसे तक पेंशन मिलेगा, और बेटी की पेंशन का क्या हुआ, ये सारी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं जनाब वज़ीर आज़म साहब को जो ब्रीफिंग दी गई है बजट के हवाले से। उसमें तो बजट में जितनी भी चेंजेस हैं तमाम चीज़ों पे ब्रीफिंग थी, लेकिन इसमें जो हमारे पॉइंट की चीज़ है वो ये है कि जनाब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और जो पेंशन है उसका क्या होगा। ठीक है, तो पीपल्स पार्टी के जो वफाकी वज़ीर थे, ठीक है, जो ब्रीफिंग में शामिल थे, उन्होंने वंस अगेन इस बात को मेंशन किया, इस बात को कहा है कि जनाब केपी के जैसा बजट जो है वो सिंध और बलूचिस्तान में हम लेकर नहीं आएंगे। ठीक है, अगरचे बजट जो है वो सूबों का अपना मामला मतलब सूबाई मामला है। ठीक है, लेकिन वज़ीर आज़म को और वफाक को एतमाद में लेना ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी केपी के जैसा बजट सिंध और बलूचिस्तान में लेके नहीं आएंगे। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि केपी के का बजट सबको पता है, अनाउंस हो चुका है, और वहाँ पे सैलरी और पेंशन में 10% इजाफा हुआ है, और कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस में कोई चेंजेस नहीं हुई, मतलब 1 रुपये भी इजाफा नहीं हुआ है। ठीक है, तो पीपल्स पार्टी के जो विफाकी वज़रा वगैरह ऐसा बजट नहीं आएगा सिंध और बलूचिस्तान में। ठीक है, कई बार जो है जनाब पीपल्स पार्टी के लोग इस बात को रिपीट कर चुके हैं कि हम चाहते थे कि सिंध और बलूचिस्तान में जो सैलरी और पेंशन में इजाफा हो 50% हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हम कर पा रहे। लेकिन 35% का इजाफा जो है वो सैलरी और पेंशन में होगा सिंध और बलूचिस्तान में। ये बार बार रिपीट कर रहे थे जनाब, रिपीट करते रहे पीपल्स पार्टी के करता धरता, और आज भी जो है इन्होंने थके छुपे लफ्ज़ों में यही कहा है कि वैसा बजट नहीं आएगा जो केपी के में आया। मतलब कैसा आएगा, जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि 35% पेंशन और जो है सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में इजाफा होगा। अच्छा जनाब, बात कर लेते हैं आज पूरा दिन भर जो खबरें जो मीडिया पे, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, ठीक है, उस पर गर्दिश रहे या अखबारात में छपे, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं जनाब। रिटायर की उम्र जो है 62 साल करने और पेंशन इस्लाहत लाने का फैसला। ठीक है, ये तो हमें पता ही, पुरानी न्यूज़ है, लेकिन जो इसमें आज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, चले पहले इसको ये पढ़ लेते हैं। मुलाजमिन को 20 साल मतलब ये कि रिटायरमेंट के बाद 20 साल तक पेंशन मिलेगी, बेवा को 10 से 15 साल तक पेंशन मिलेगी। ठीक है, मतलब कि कोई एक शख्स अगर रिटायर होता है 60 साल की उम्र में या 62 साल की उम्र में, और 2 साल बाद उसके इंतकाल हो जाता है, तो उसकी जो बेवा होगी उसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 साल तक पेंशन मिलेगा। अभी करंटली किस लाइफ टाइम मिल रहा होता है। ठीक है, और अगर वो शख्स जिंदा रहता है जो रिटायर हुआ है 60 साल या 62 साल में, तो उसको 20 साल तक पेंशन मिलता रहेगा। ठीक है, ये बात हम रिपीट कर चुके हैं मुख्तलिफ वीडियो में, यही चीज़ दोबारा अखबार में छपी है। बहरहाल, और बेटी की जो पेंशन हो, पेंशन को ख़त्म करने की बात कही गई, बेटी हो या फिर कंवारी बेटी हो या फिर बेवा बेटी, उसकी पेंशन ख़त्म करने की बात की गई है। लेकिन आज की जो वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है, ज़रा नीचे नीचे आप देखें, हम ग्रेड 17 से 22 तक की
कई पोस्टें ख़त्म करने की भी तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 तक की कई पोस्टें ख़त्म करने की भी तजवीज़। क्या मतलब हुआ इसका कि 17 से 22 तक ग्रेड की सीटें ख़त्म कर दो, ख़त्म कर दो मतलब निकाल दो, फायर कर दो, क्या मतलब? एक आम बंदा, मैं या आप तो यही समझ पा रहे हैं कि 17 से 22 ग्रेड के बहुत से लोगों को निकाल दो, यही इसका मतलब निकल रहा है। आगे बढ़ते जनाब, ग्रेड 13 तक की पोस्टें को ख़त्म करने से ज़्यादा बचत होगी अरकान। मतलब ये कि एक से अगर ग्रेड स्टार्ट होता है 16 तक जाता, तो उसमें अगर आप ज़्यादा डाउन साइजिंग करेंगे, उनमें से ज़्यादा बंदे निकाल देंगे, तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ पे बड़ा क्लियर जो है वो अखबारात में छपा है। अच्छा, ये थोड़ी डिटेल्स इन्होंने मेंशन की यहाँ पर, इसको थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं, ठीक है? वफ़ाक़ी हुकूमत ने आइंदा माली साल 2024-2025 में सरकारी मुलाज़मिन की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 62 साल, अभी करंटली 60 साल है, बढ़ाकर 62 साल करने और वज़ीर ख़ज़ाना पर पेंशन बिल बोझ कम करने के लिए जामा पेंशन इस्लाहत मुतारिफ़ कराने का असूली फ़ैसला किया है, ठीक है? जो पेंशन में इस्लाहत हो रही है, ठीक है? अच्छा, पेंशन इस्लाहत के तहत नए भर्ती होने वाले मुलाज़मीन के लिए, ठीक है, भारत की तर्ज पे रज़ाकाराना कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम मुतारिफ़ कराने की तजवीज़। अच्छा, ये भारत के निज़ाम का तरह क्या है? मतलब ये कि आपका जो पेंशन का सिस्टम होगा, अभी आपको पेंशन जो गवर्नमेंट दे रही होगी, और भारत में सिस्टम वो क्या है जनाब, थर्ड पार्टी या थर्ड कंपनी को, किसी थर्ड इंश्योरेंस कंपनी को जो है वो दे दिया जाएगा आपके पेंशन का पूरा ठेका, कि आपको पेंशन जो है वो कंपनी दिया करेगी, ठीक है? तो ये थर्ड पार्टी का जो पेंशन का इंडिया में सिस्टम चल रहा है अभी करंटली, तो उस वही वैसे ही सिस्टम लाने पर गौर किया जा रहा है। अच्छा जनाब, ये लास्ट हिस्सा है, इसके बाद हम वीडियो ख़त्म करेंगे। कमेटी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कमेटी के अहम अरकान ने ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक की कई पोस्टों को ख़त्म करने की तजवीज़ भी दी है, ठीक है? अच्छा, इसको मैं क्या समझ पा रहा हूँ, 17 से 22 ग्रेड की तक की पोस्टें ख़त्म करने की तजवीज़ दी है, उससे बचत होगी, तो मतलब बचत तो उसी सूरत में होती कि आप 17 ग्रेड से 22 ग्रेड के बहुत सारे लोगों को निकाल दे, फायर कर दे, तभी बचत हो सकती है। और यहाँ पे भी इसका बड़ा क्लियर यही मायने निकल रहा था, मतलब गवर्नमेंट को भी सजेशन दिया जा रहा है कि जनाब आपने जो है एक्सपेंस कम करना है, बचत करना है, तो आप ये करें कि 17 से 22 ग्रेड के लोगों को निकाल दें, ठीक है? आगे दिया जनाब, जबकि अरकान का मानना है कि ग्रेड 16 तक की पोस्टों को ख़त्म करने से ज़्यादा बचत होगी। तो ग्रेड 16 तक की पोस्टों को ख़त्म करने से बचत तो उसी सूरत में हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शख्स है जिसका ग्रेड 16 है, उसको 60,000 रुपये सैलरी मिलती है, ठीक है? तो आप उसका ग्रेड 16 ख़त्म कर दें और उसको जो सैलरी 60,000 देते रहें, तो बचत तो नहीं होगी, मतलब सैलरी तो उसको मिल ही रही है। ग्रेड आपने ख़त्म कर दिया, 16 ग्रेड थे, उसको ए बी सी डी ग्रेड कोई सा भी ग्रेड दे दिया आपने, सैलरी तो 60,000 रुपये ही लेके जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे तो यही क्लियर समझ में आ रहा है कि 1 से लेके 16 ग्रेड तक के लोग हैं, इनमें बहुत सारे लोगों को निकाल दो, उसी सूरत में जिसको 60,000 सैलरी मिलती है, 50,000 सैलरी मिलती है, वो नहीं देना पड़ेगा, तो बचत हो सकती है। तो जनाब बड़ी अजीब व गरीब सिचुएशन है। लोगों को फायर होने की भी बातें दिख रही हैं, मीडिया पे चल रही हैं। जनाब यहाँ पे हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं जनाब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।